बिहार के युवाओं को प्रेरित करने के लिए एक अभियान की संकल्पना हुई है, जिसमें कि बिहार के इतिहास में क्या तत्व थे, बिहार के लोगों की सोच कैसी थी जो उस समय अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सकती थी, वैशाली में गणराज्य की स्थापना कर सकती थी, किस प्रकार की ज्ञान की भावनाएं रही होंगी, शौर्य की भावनाएं रही होंगी, उद्यमिता की भावनाएं रही होंगी जो चंपा को स्थापित कर सकती थी। इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। उसको लेकर लोगों को जोड़ने के लिए एक आह्वान मैंने किया है। काफ़ी लोग जुड़े हैं। उन्हीं के साथ संबोधित करने के लिए उद्देश्य क्या है, किस प्रकार अपने भविष्य में योगदान कर सकते हैं। हम लोगों ने एक बैठक का आयोजन किया था। बिहार के अलग अलग जिलों में जब भी अवकाश के दिन होते हैं, प्रयास कर रहा हूँ युवाओं के साथ संवाद हो। संवाद का उद्देश्य यही है कि स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के हित में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर सोचें। और मिलकर जब ऐसे कुछ लोग संगठित होंगे, प्रेरित करेंगे और लोगों को, तो निश्चित ही जो ऊर्जा थी जिसने प्राचीन काल में कुछ स्थापित किया था, उससे कहीं अच्छा भविष्य हम निर्मित कर सकते हैं। तो बिहार को इंस्पायर करने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? आवश्यकता तो इंस्पायर करने की सभी को आती है। जीवन में यदि कुछ भी करना हो, अगर इंस्पिरेशन नहीं हो तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो जो आप कर सकते थे अपनी क्षमता को नहीं जानोगे, तो बिहार में तो इतनी क्षमता विद्यमान है जो प्राचीन काल में कुछ कर सकती थी। और कहीं ना कहीं यदि आज हम सोचते हैं तो लगता है कि हमें और आगे जाना चाहिए, और हमारे अंदर वो क्षमता है जो कि प्राचीन काल में हम देखते थे। अगर कहीं कमी है तो ऊर्जा कहाँ लग रही है, इसमें है। इस पर चिंतन करेंगे और मिलकर यदि हम जान जाएंगे, उन तत्वों को फिर से स्मरण करेंगे, कैसी बड़ी सोच हमारे पूर्वजों की थी, तो कोई बाधाएं नहीं रह जाएंगी। उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में कोई रोक नहीं सकेगा। यही कारण है। सर, बिहार इतना महान था, नालंदा विश्वविद्यालय जैसे यहाँ पे बाहर से लोग पढ़ने आते थे, लेकिन अभी जहाँ भी देखिएगा पढ़ाने वाले बिहार के रहते हैं, पढ़ने वाले बिहार के रहते हैं, और बिल्डिंग जिनका रहता है वो भी बिहार के रहते हैं, लेकिन वो चीज़ बाहर दूसरे प्रदेश में होते, बिहार में क्यों नहीं होता है? क्या वजह है? इसी प्रश्न के समाधान ढूंढने के लिए तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और प्रश्न के समाधान मिल चुके हैं। तत्व वही है, लोग वही हैं, ऊर्जा वही है। ऊर्जा लग रही है गलत दिशा। अब संघर्षों में उलझे हैं, आपस में सहयोग की भावना है ही नहीं। और जब तक ऐसे संघर्षों में उलझेंगे तो आज वैशाली में जो बात हुई, किस प्रकार उस प्राचीन काल में 7,707 गणराजाओं को मिलकर एक प्रकार की स्थापना की व्यवस्था थी। सब लोग मिलते थे, सहमति बनती थी, सकारात्मक विवाद होता था, लेकिन उसके बाद तभी गणाधिपति का चयन होता। तो ये परंपरा पूरे विश्व में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उसको हमने उस काल में स्थापित किया था। कैसी सोच रही होगी? सोच कहीं अंत तो नहीं हो जाता, लोग वही रहते हैं, लेकिन सोच यदि हम गलत दिशा में लगाएंगे, संघर्ष में उलझे रहेंगे, वैसे ही संघर्ष के कारण वैशाली का पतन भी हुआ था। इतिहास में यह भी बताता है। लेकिन यदि आगे बढ़ना है तो किस प्रकार से सहयोग की भावना बने, संघर्ष नष्ट हो, उसके प्रतीक बनकर हम निश्चित स्थापित हो सकते हैं। यदि पहले हम स्थापित हुए, प्रेरित हुए, उस प्रेरणा का आधार होना चाहिए। भविष्य करने की क्षमता रखते हैं। तो सभी राज्य एक साथ आज़ाद हुए थे, बिहार आज इतना पिछड़ा है, क्या वजह है सर? किनको दोषी मानते हैं आप? आइए मिलकर प्रेरित करते हैं, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दोषी यही किनको मैं मानते हैं सर? किसी भी व्यवस्था के दोषी कौन होगा? हम ही हैं। यदि हमारी सोच बदलेगी नहीं तो हम तो फिर वही रहेंगे। लेकिन हम स्थापित कर चुके हैं, प्राचीन काल में हम क्या थे, आज भी वही है। जो कमी है उसको समझने की जरूरत है, उसको दूर करने की जरूरत है। और एक बार हम कर सकें तो निश्चित ही जो समाधान है मिलेगा। वैशाली के युवाओं को क्या समझेंगे? संदेश तो यही है, वैशाली हमेशा से कुछ नया करने की भूमि रही है। एक बड़ी सोच को लेकर चली उस काल में जब गणराज्य की कल्पना नहीं थी। गणराज्य को स्थापित करने वाली भूमि यही रही है। यही वह भूमि है जिसने उस समय उस कीर्तिमान को स्थापित किया कि स्वयं जब बुद्ध भी चले, जब बुद्ध नहीं थे, सबसे पहले उनके कदम वैशाली में ही पड़े, और अंतिम यात्रा भी उन्होंने, जब भगवान बुद्ध हुए तो यहीं से उन्होंने प्रारंभ किया। वह प्रेरणा तो वैशाली ने उस काल में स्थापित किया था। एक अंत हुआ, अंत का कारण था संघर्ष, आपस में समन्वय नहीं होना, और उसी को मिटाने की जरूरत है। उस तत्व को यदि हम समझ गए तो भविष्य करने में किसने रोका है? धन्यवाद।